एक समय की बात, शिव हिमालय पर्वत में तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने आए थे। ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पे हो रहा था। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहाँ से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें वैराग्य से निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहाँ भेजा था। उन्होंने ऐसा इसीलिए भी किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हाथों होना निश्चित था, और उन्हें यह ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, परंतु बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया था। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी, और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूंकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियाँ थी। साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुम्हें तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाने का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसको भस्म कर दिया। हाँ। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।